जैसा कि हम सब खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे, उन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा दिन दिया और उनकी दी हुई शाम में हम लोग उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलें और प्रार्थना में अगुवाई कब्बो मम्मी करेंगी। धन्यवाद 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 खुदावन, पूरे दिन भर की हिफाजत और बरकतों के लिए खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं खुदावन कि आपकी आशीष कृपा बरकत इस जगह पे, इस समय आपका अनुग्रह इस जगह पे और इस जगह पे जितने भी आपके वचनों को सुन रहे हैं, यहाँ बैठे या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, खुदावन सब पर अपनी आशीष और अनुग्रह बरसाइए। यहाँ उपस्थित होइए खुदा, और जब दास आपके वचनों को हमें समझाने वाला बताने वाला हो खुदा, तो आपकी आशीष उस पे हो, मुंह उसका हो लेकिन वचन आपके हो खुदा। हम सब के हृदय और मनों को कोमल कीजिए खुदा, कि हमारे कठोर हृदय ना हो, हम वचनों को सुन सके और उस पर चल सके खुदावन। हम पर और हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर खुदा आपकी आशीष और बरकत हो। विशेषकर खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं इन बच्चों के लिए कि आज इनका रिजल्ट निकला खुदा, ये पास हो सके हैं, आपका ही अनुग्रह रहा खुदा, जिससे कि इन्हें बुद्धि मिली खुदा, और इनकी बुद्धि और इनकी आगे की पढ़ाई के लिए खुदा आपको सौंपते हैं कि आपकी प्रज्ञा आपकी बुद्धि इन पर उंडेलने वाली हो सके खुदा। इनको सही सोच सही समझ दीजिए खुदावन। इन्होंने जो भी गलतियां की हैं वो गलतियां ये दोबारा करने वाले ना हो सके, आपके भय में चलने वाले हो सके खुदावन। प्रार्थना और विनती आपके प्यारे और पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए अब लोग सब गीत क्यों चलें। सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड। तो आइए गीत क्यों चलें भंवर के बीच में। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है समझा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। तो आइए हम लोग एक और गीत को चलें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि रब ही होवे सना। रब मतलब खुदा प्रभु, सना मतलब उसकी स्तुति और आराधना। तो हम सब इसी आयत को लेकर खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलने। होवे सना हमेशा रब की, होवे सना, होवे सना हमेशा रब की, होवे सना। रब के घर में होवे सदाई, रब के घर में होवे सदाई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सदाई, रब के घर में होवे सदाई। उसके नाम की सना हम दो सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। रे मिलकर ताली बजाओ, मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना, होवे सना हमेशा रब की होवे सना। दार दार साधु साधु पराग विछेड़ो, दार दार साधु पराग विछेड़ो। तब और तबला बजा, तब और तबला बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। तो आइए हम लोग सब खुदावंद यीशु मसीह के वचन में चलें जो खुदा के दास हम लोग सब के लिए लेकर आए हैं। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और खुदा के वचन से एक आयत निकालें। यशाया उसका 26वां अध्याय।
यशायाह उसका 26वां अध्याय अगर हम देखें और उसकी 9वीं आयत, हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और यशायाह 26:9 पढ़ें। तो कलाम में क्या लिखा है? रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये दिन, ये समय दिया कि हम उसके वचन से सीखें, उसके वचन से जानें। तो इससे पहले कि हम उसके वचन से कुछ सीखें, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके वचन से कुछ जानने की कोशिश करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये जानना है कि खुदा का वचन आखिर क्यों हम समझने में मन लगाएं, क्यों आखिर हम खुदा के वचन को जानने के लिए एक दूसरे के साथ संगति करें, क्यों आखिर खुदा का वचन कहता है जैसे जैसे समय निकट आता है तुम इसी रीति से आपस में एक दूसरे के साथ संगति में बढ़ो। आमीन। क्या कारण है कि आज लोगों ने खुदा के पवित्र वचन को जानने की कोशिश ना की, और क्या कारण है कि खुदा के अभिषिक्तों ने खुदा के वचन को ढूंढने के लिए मन लगाया। आमीन। आइए हम देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है खुदा के वचन पे कान लगाना। अगर हम यशायाह 26वां अध्याय पढ़ रहे हैं तो इस 26 अध्याय के ऊपर एक हेडिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। है हेडिंग जी। यशायाह 26, उसके ऊपर क्या हेडिंग है? खुदा अपने लोगों की विजयी करेगा। खुदा अपने लोगों को विजयी करेगा। खुदा अपने लोगों को विजय करेगा। आमीन। क्यों खुदा अपने लोगों को विजय करेगा? क्योंकि उनको पराजय नहीं होना पड़ेगा। खुदा अपने लोगों को विजय करेगा। मैं आप लोगों को बहुत पहले से बताता आया हूँ कि मिट्टी मिट्टी में नहीं मिलेगी। आमीन। क्योंकि खुदा अपने लोगों को विजय कर देगा। आमीन। मनुष्य को लगता है कि हम मिट्टी से नहीं बने हैं और मिट्टी में मिलके हमारा सब एक बार में खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, देखो मैंने तुम्हें जीवन की बातें बताई हैं। मिट्टी में वह मिलेंगे जिन्होंने खुदा को जानने, उसको समझने की कोशिश ना की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हें बताता हूं कि किस रीति से मेरे वचन को जानने के लिए तुम दिन प्रतिदिन लगे रहो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। जब तेरा न्याय इस पृथ्वी पर प्रकट होता है तब धर्म को जानने वाले धर्म को सीखते हैं। आमीन। कलाम में लिखा है, तब जगत के रहने वाले धर्म को। आमीन। तो न्याय प्रकट कब होगा? जब मेरे प्यारे भाई बहनों
हम किसी ताड़ना में दिए जाएं, किसी परीक्षा में दिया जाए, तब हमारे ऊपर एक न्याय आता है अभी कि क्या तुम इस परीक्षा से, इस ताड़ना से क्या तुम दुखी हो, क्या तुम्हारा मन खेदित होता है? क्योंकि वो सिखाने के लिए तुम्हारे ऊपर न्याय को देता है। आमीन। और जब न्याय तुम्हारे ऊपर आता है, जब तुम्हारे ऊपर प्रभु अपना मर्म प्रकट करता है, जब तुम्हें खुदा अपनी बातों को बताता है, तो उन बातों के कारण तुम धर्म को सीखने वाले बन जाते हो। आमीन। क्योंकि अगर न्याय नहीं आएगा, अगर प्रभु की परीक्षा नहीं ली जाए, प्रभु परीक्षा नहीं लेगा, तो कौन उसके वचन को सीखेगा? कौन उसके वचन को जानने में मन लगाएगा? रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरा न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। क्या प्रकट होते हैं? न्याय के काम। धीरे धीरे खुदावन एक एक न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट करता है कि देखो, जिन बातों को तुम सोच रहे थे, उन बातों को पूरा करने की सामर्थ मेरे दाहिने हाथ में है। मैंने तुम पर वो काम प्रकट किए हैं, और वो काम तुम पर इसलिए प्रकट किए हैं ताकि तुम धर्म को जानो, ताकि तुम धर्म को सीखने के लिए यत्न करो, ताकि तुम अपने बिछौने पे पड़े पड़े मेरा धन्यवाद करो। आमीन। अगर कोई मनुष्य अपने बल के कारण कुछ जीतता है, तो उसमें खुदा का धन्यवाद कहाँ रहा? खुदा का कलाम कहता है, तुम कुछ नहीं थे, तुम शून्य थे, और मैंने इस शून्य में अपनी सामर्थ प्रकट करी। अर्थात मैंने इस शून्य में अपना न्याय तुम्हें दिखाया। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि क्या हम मिट्टी से बने, और क्या मिट्टी में मिलने के लिए खुदा ने हमें बनाया? नहीं, खुदा ने हमें बनाया है जीवितों की दुनिया में जीवित रहने के। क्यों आखिर धर्म के काम प्रकट हो रहे हैं? क्यों यत्न से रात में हर पहर खुदा का दास खुदा के वचन से पूछ रहा है और ढूंढ रहा है? पढ़े जरा आगे। दुष्ट पर चाहे दया भी करो की जाए, तो भी वह धर्म को ना सीखे। वही बात है, उस पर दया पे दया होती जाती है कि आज मुड़ जाएगा, आज समझ जाएगा, आज सीख जाएगा। लेकिन दुष्ट कभी वचन को या तो धर्म के कामों को सीखने में उत्तेजित नहीं रहता। लेकिन यहां पर तो कह रहा है कि मैं बिछौने पे पड़े पड़े बड़े यत्न से तेरे वचन को ढूंढता हूं, ताकि तेरे न्याय के काम मुझ पर प्रकट हो, और उनसे मैं सारे जगत के लोग धर्म को सीखें। लेकिन एक तरफ दुष्ट है जिस पर दया पे दया होती जा रही है, और वो खुदा के कामों को सीखने में मन नहीं लगा रहा। एक तरफ दुष्ट है जो खुदा के कामों को सीखने में मन ही नहीं लगा रहा, उस पर दया हो रही है। 10वीं आयत पढ़े। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, चाहे दया भी करो, तो भी वो धर्म को ना सीखेगा। वो धर्म को नहीं सीखेगा। क्यों नहीं सीखेगा? मैंने आपको कहा कि क्या हम मिट्टी में बने और मिट्टी से मिलने के लिए प्रभु ने हमें बनाया? कुछ हैं जो मिट्टी हैं के हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि वचन कह रहा है, वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर वचन में लिखा है कि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे, सही है। क्योंकि ये वह दुष्ट हैं जिन पर दया की गई। क्या दया की गई? जिन्हें मिट्टी से उठा के बनाया गया। ये दया है। दया ये नहीं कि तुम्हें भोजन खिला दिया, दया ये नहीं कि तुम चाहते हैं बहुत से कामों में अच्छे हो गए। दया ये कि तुम्हें मिट्टी जो पड़ी हुई थी उसको उठा के प्रभु ने बनाया और तुम्हारे नथनों में जीवन का सांस फूका। ये दया है। और उन पर चाहे जितनी भी दया हो, लेकिन वो धर्म के मार्ग को सीखते नहीं। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप
धर्म के मार्ग को सीखना चाहते हैं? क्या आप खुदा के वचन से सीखना चाहते हैं? क्या आप उस विजय की स्थान पे खड़ा होने चाहते हैं? क्योंकि अगर 9वीं आयत पढ़े तो 9वीं आयत में कह रहा है मैं यत्न से ढूंढ रहा हूं, और 10वीं आयत में कह रहा है कि उस पर दया हो रही है, वो ढूंढ भी नहीं रहा, लेकिन तब भी नहीं सीख रहा। और एक कह रहा है कि मैं यत्न से ढूंढ ढूंढ कर खुदा के न्याय जो मुझ पर प्रकट होते हैं उनसे मैं धर्म के काम सीखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वीं आयत पढ़े। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता। क्यों कर रहे हो लालसा? क्योंकि मैं मिट्टी से बना और मिट्टी में मिलने के लिए नहीं आया। मैं रात के समय जी से तेरी लालसा कर रहा हूं। क्यों लालसा कर रहे हो? क्यों लालसा कर रहे हो? क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तो अर्थात जो न्याय का काम जो प्रकट हुआ है, न्याय यानी व्यवस्था, तो क्या व्यवस्था जब हमारे ऊपर दी गई तो हमारे लिए ये एक भलाई उत्पन्न करती है? यस। ऐसा नहीं कि व्यवस्था हमारे लिए श्राप ही को उत्पन्न करती है। व्यवस्था के द्वारा बहुत तेरे लोग उसके भय के कारण फिर जाते हैं और खुदा पे विश्वास करने के कारण उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य व्यवस्था को पकड़े रहता है और खुदावन यीशु मसीह का इनकार करता है, तब व्यवस्था उसके लिए शापित बनती है। आमीन। क्योंकि न्याय के काम मुझ पर प्रकट होते हैं। न्याय के कारण धर्म के काम मुझ पर प्रकट होते हैं। क्या लिखा है 9वीं आयत? न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। अगर न्याय के काम प्रकट ही ना हो तो कौन प्रभु के वचन को सीखेगा? किसके पास प्रभु का भय होगा? आगे बढ़े। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा, तब भी वो धर्म को नहीं सीखेगा। धन राज्य में भी वह कुटिलता करेगा। ये देखिए, अर्थात जब प्रभु उसको संकट से निकाल के ले भी आएगा, उस परीक्षा के समय से निकाल के ले भी आएगा, वो दोबारा उस परीक्षा के समय में जाने के लिए कुटिलता करने लगेगा। यह है दुष्ट का स्वभाव। फिर मैं कहूं, क्या मिट्टी हो और मिट्टी में मिलने के लिए आए हो, कि मिट्टी हो और मिट्टी में प्रभु की सामर्थ के द्वारा नया जीवन प्राप्त करने आए हो? क्योंकि इसी मिट्टी के बर्तन में प्रभु तुम्हें बदलेगा और कोई बर्तन नहीं है जिसके द्वारा तुम बदले जा सको। अब पहले ये बताओ कि जब तुम्हें परीक्षा के समय से निकाला गया, जब तुम्हारे ऊपर न्याय आया और जब तुमने अपने जीवन के उस न्याय के द्वारा धर्म को सीखा, तो क्या तुम दोबारा फिर उसी परीक्षा में जाना चाहते हो? का नाम बता रहा 10वीं आयत कि दुष्ट पर चाहे जितनी दया करो, वो फिर कुटिलता के कामों को करेगा और यहोवा का महामात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। क्या? और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। उसका महत्व ही नहीं जानेगा, वो जानेगा ही नहीं कि खुदा ने मुझे इतनी आशीष दी, खुदा का अनुग्रह है। दुष्ट पर दया करके तुम अपनी सामर्थ को बर्बाद कर रहे हो। इतनी दया तुमने अगर किसी धर्मी पे करी होती तो वो स्वर्ग राज का अधिकारी हो जाता। यहोवा के दया का महत्व ही नहीं जानता दुष्ट, फिर कुटिलता के काम करने लगता है। ये वह हैं
जो मिट्टी से निकाले गए और मिट्टी में फिर डाले जाएंगे। आज मैं जो वचन आपको बता रहा हूँ, याद होगा कई दिनों पहले मैंने बर्तन पे प्रचार किया था, और आज का वचन जो है कि मिट्टी से निकाला गया मिट्टी में मिलता है, और मिट्टी से निकाला गया प्रभु की सामर्थ के द्वारा जीवन पाता है। अब आप किस मिट्टी में हैं और किस तरह से आपका जीवन है, ये आप जाने। मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, धीरे धीरे मैं दिखा रहा हूं आपको कि खुदावन कैसे वचन को बता रहा है। उन कामों को करना त्याग दो, उन कामों से तौबा कर लो जिन कामों में तुम बार बार गिर जाते हो। खुदा की दया तुम पर होती है, तुम उस दया के कारण बाहर निकल के आते हो और फिर अपने कुटिलता के कारण उसी कामों में फिर चले जाते हो। तब खुदा का कलाम कह रहा, यहोवा की महत्व को वो समझते ही नहीं। किसके महत्व को? दया को। पढ़े 10वीं आयत। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धन को ना सीखे। धन राज में भी वह कुटिलता करेता है, और यहोवा का महत्व उसे समझ पड़ेगा। आमीन। उसे यहोवा का महत्व क्यों नहीं सूझ पड़ेगा? 11वीं आयत पढ़े। हे यहोवा, तेरा हाथ बढ़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और जलाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कह रहा खुदा का कलाम कि यहोवा तेरा हाथ बढ़ा हुआ है। हे यहोवा, तेरा हाथ बढ़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और जल जाएंगे। खुदा ने हाथ बढ़ाकर हमें बचाना चाहा, लेकिन वो नहीं देखते। वो इस बढ़े हुए हाथ को देख के क्या करेंगे? लज जाएंगे। क्यों लज जाएंगे? क्योंकि वे मिट्टी में बने हैं, मिट्टी में मिलना चाहते हैं। पढ़े आगे। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हाँ। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। ये देखिए, बैरी क्या होंगे? आग से भस्म होंगे, और जो कुछ तूने किया है वो हमारे लिए किया है। क्या किया है हमारे लिए? क्या किया? हमें बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। क्यों हाथ बढ़ाया है? ताकि तुम मिट्टी में ना मरो। क्या हाथ क्यों बढ़ाया यहोवा ने? ताकि तुम मिट्टी में ना मरो। आमीन। कलाम क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? पढ़े जरा फिर से यही आयत। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे, क्योंकि ये बैरी हैं, क्योंकि जिन पर प्रभु ने दया करी उन्होंने खुदा के महत्व को ना जाना। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। तू हमारे लिए शांति ठहराए। कब शांति मिलेगी? जब हम खुदा के विश्राम दिन में जाएंगे। तू हमारे लिए शांति ठहराएगा, अर्थात अब से तुम विश्राम में दिए जाओगे और खुदा यहोवा तुम्हारी ओर से काम करेगा। फिर पढ़े जरा। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है हाँ। उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। हमने जो कुछ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा वचन? हमने जो कुछ किया उसे हमने नहीं किया, उसे तूने हमारे लिए किया। क्यों? हम मिट्टी हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम था हमें क्या करना है। हमने जो कुछ किया उसे तू ही ने हमारे लिए किया है, अर्थात तूने हमारे लिए क्या किया? इस मिट्टी को मिट्टी में मिलने ना दिया। लेकिन जो यहोवा के महत्व को नहीं समझते उनको खुदा ने आग से भस्म करने के लिए रखा है।
कब समझेंगे वचन? कहाँ लिखा ये चीज? भैया देखो, क्या देखें, सब कोई मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे? नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सब कोई मिट्टी से मिले और मिट्टी में मिल जाते तो खुदा का दाहिना हाथ हमें बचाता नहीं। हैं कुछ जो मिट्टी में मिलने के लिए बने हैं। अभी आगे और पता चलेगा। पढ़ने जरा यही आयत। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे, तेरे बैरी आग से भस्म होंगे, हे यहोवा तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हे यहोवा तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है, हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए उसे किया है। तू ही ने हमारे लिए किया है। हमें नहीं मालूम था, हम सच में मिट्टी हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तूने हमारी मिट्टी को अपने दाहिने हाथ में लेके रखा है। आमीन। हमने जो कुछ किया उसे तू ही ने हमारे लिए किया। हमें नहीं मालूम था कि हम प्रार्थना ही करेंगे, हमें नहीं मालूम था कि हम लोगों के घरों में जाके प्रार्थना ही करेंगे। ये सब खुदा ने हमारे लिए किया है। हम तो इस योग भी नहीं थे कि 5 मिनट तक की बाइबल पढ़ लेते। हम लोग तो बाइबल पढ़ते थे तो 1 से 1.5 मिनट खोल के पढ़ते थे, बंद कर देते जल्दी से, जल्दी बंद करो, जाना है। लेकिन ये आज का जो समय है जो खुदा ने हमें दिया, अगर हम देखें तो इसे पाने के लिए हमने परिश्रम कभी करा ही नहीं। हम तो दुनियावी चीजों में परिश्रम करते थे। तभी वो कह रहा है कि जो हमने जो कुछ भी किया उसे हमने नहीं बल्कि तू ही ने हमारे लिए किया। आगे पढ़े। हे हमारे खुदा यहोवा, हे हमारे खुदा यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे। तेरे सिवाय और स्वामी भी। तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे। अभी आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणनुवाद करेंगे। आमीन। आमीन। बहुत तेरे स्वामी हम पर प्रभुता करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से प्रभु केवल तेरा ही गुणगान होता है, केवल तुझे ही आदर और महिमा मिलती है। आमीन। भैया ये बाकी स्वामियों की बात क्यों नहीं मानते हैं? ये बाकी स्वामियों की बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि इन्हें प्रभु के दाहिने हाथ ने खड़ा किया है, क्योंकि इन्हें प्रभु ने संभाला है, आमीन। क्योंकि इन्हें प्रभु ने बड़े यत्न से बनाया है, क्योंकि इन्हें प्रभु ने न्याय को देकर इन पर धर्म को प्रकट किया है। आमीन। 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 तो अब ये स्वामियों के प्रभुता, बहुत से स्वामी इस पर प्रभुता करेंगे, लेकिन ये केवल मेरा भय मानेगा। आमीन। आमीन। खुदा ये खुदा के वचन में साफ कहा गया है। क्या कारण है कि मैं एक दिन ऐसे ही गाड़ी से जा रहा था, मैं सोच रहा था कि प्रभु डैनियल नबी, मैंने आपको एक बार बताया था कि डैनियल नबी तो खुदा का दास है, भविष्यवक्ता है, तो उसके ऊपर राजा कैसे नियुक्त है? आप प्रभु ने फिर बताया, तेरे ऊपर लोग बहुत से स्वामी तो होंगे, लेकिन वो तुझ पर प्रभुता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तू मेरा गुणगान करेगा। क्या लिखा है? परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरा ही गुणगान करेंगे। क्यों? अरे बहुत से स्वामी हैं, इनकी वाहवाही करो, स्वामियों को खुश करो। अगर कोई स्वामी को खुश करने में लगेगा तो उस स्वामी को कौन खुश करेगा? तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। पूरी आयत पढ़ेंगे। हे हमारे खुदा यहोवा, हे हमारे खुदा यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, बहुत स्वामी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणगान करेंगे। लेकिन तेरी कृपा से हम तेरे ही नाम का गुणगान करेंगे। क्यों? तुम्हारे और से स्वामी नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? तुम्हारे और स्वामी नहीं है क्या? बहुत से स्वामी हैं और वो प्रभुता भी करते हैं, लेकिन हम केवल तेरा ही गुणगान करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मिट्टी हैं, लेकिन मिट्टी में मिलने के लिए नहीं आए, इसलिए हम तेरा गुणगान करेंगे। वे जिन पर प्रभु का क्या प्रकट हुआ? आग प्रकट हुई।
लेकिन प्रभु ने हमें बताया कि किस रीति से वो हमें अपनी सामर्थ से भर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहे हैं खुदा का करण वचन? पढ़ें जरा। हाँ वही। हे हमारे खुदाया हुआ, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, हाँ परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ढेर सारे स्वामी प्रभुता करते हैं लेकिन वे मर गए, अब जीवित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल गए। लेकिन जो खुदा को स्वामी मानकर उसका गुणानुवाद करता है वो ना मरेगा। थोड़े समय तक तुम अपने स्वामियों को वाहवाही लूट कर थोड़े समय तक आनंद मना सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपने स्वामियों की प्रभुता को सुन लिया और उनके स्वामियों के सामने नहीं झुके, क्योंकि तुम्हारा स्वामी एक है, सह लिया, उसने कहा सह लो, तो एक बार समझ लो ये जो स्वामी है ये मरेंगे फिर जी नहीं उठेंगे। लेकिन अगर तुमने प्रभुता पे, इनकी प्रभुता पे तुम भी इनके समान हो गए तो तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने स्वामी का गुणानुवाद किया तो तुम नहीं मरोगे, तुम जीवित रहोगे। पढ़े जरा क्या कह रहा है। वे मर गए हैं, फिर ऊपर से नहीं होंगे। बहुत आराम से ऊपर से पढ़े। तेरहवीं से। हे हमारे खुदाया हुआ, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते हैं, लेकिन हमने आगे बढ़े, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। वे मर गए। कौन वे मर गए? वो स्वामी मर गए, वे मर गए, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल गए, इनसे ना डरो, कुछ समय तक ये तुम पर हावी होंगे। इनके सामने खड़े हो जाए ना, डरना नहीं, क्योंकि एक स्वामी है जिसका तुम गुणानुवाद कर रहे हो। वे मर गए और फिर कभी जीवित नहीं होंगे। कौन? वो स्वामी जो तुम पर प्रभुता करना चाहते थे। राजा नबूकदनेस्सर, राजा दारा, राजा बलशस्सर, ये सब मर गए। प्रभुता नहीं करना चाहते थे डैनियल पे, लेकिन डैनियल अपने खुदा के सामने गुणानुवाद करता है। राजा ने अपना नियम थोप दिया कि तू सिवाय मेरे और किसी की आराधना नहीं करेगा। डैनियल जो करता था उसने वही करा। क्या डैनियल के ऊपर बहुत से प्रभुता नहीं कर रहे थे स्वामी? बहुत से प्रभुता थे, कर रहे थे, लेकिन उसने उन स्वामियों की ओर दृष्टि नहीं करी। उसकी दृष्टि स्वर्ग के स्वामी पे थी, क्योंकि उसको मालूम था ये स्वामी मर जाएंगे और फिर कभी नहीं जीवित होंगे। और अगर आज मैंने इन स्वामियों के सामने अपने उस स्वामी का कहना ना माना तो मैं भी इनके समान मर के फिर कभी जीवित ना होऊंगा। पढ़े, मैं आपको पूरा क्लियर दिखा दे रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं मिट्टी तेरी काया रे प्राणी कभी ना करना। मैं बार बार दिखा दे रहा हूं। माथे पे लगाने से पहले ये समझ लेना कि मैं गुणानुवाद करता हूं अपने खुदा का। पढ़ो जरा। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। वो मर गए, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे बहुत दिन हुए। अरे
यानी वचन सही कह रहा है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों भाभी, क्या ये चीज स्पष्ट हो रही है? अगर पूरा स्पष्ट हो रही है तो कहो हालेलुया। वो मर गए हैं और फिर कभी जीवित नहीं होंगे। हो तो वचन झूठा नहीं है कि मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन फिर वचन 21वीं आयत में कहता है ये कौन जान सकता है कि किसके प्राण मिट्टी में मिलेंगे और किसके प्राण ऊपर जाएगा। आनंद आता नहीं? ये बातें जो हम नहीं जानते थे, प्रभु खोल खोल के हमें दिखाता। कल भवन का एक मैसेज सुना था, कल का भवन का मैसेज बहुत खतरनाक था। तौल के बता रहा है वो, और एकदम बता रहा है कि हमें छोटी छोटी बातों में भवन में धन्यवाद देना क्यों चाहिए। छोटी सी बात में हमें जाके भवन में धन्यवाद देना, ये होता है प्रभु का गुणवाद करना। कई स्वामी तुझ पर प्रभुता तो करेंगे, परंतु तू अपने स्वामी का गुणवाद करेगा। कब? जब भवन में जाके धन्यवाद देगा। छोटी छोटी चीजों का, एक भी चीज तुम्हारे जीवन में अच्छा हो, जाओ जाके धन्यवाद दो। ये गुणवाद पढ़े। उनको मरे हुए बहुत दिन हुए, अरे उनको मरे हुए बहुत दिन हो गए, वे फिर नहीं उठने के। क्या कह रहे हैं? मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या वचन में सही लिखा है? तो ये किसके बारे में लिखा है? उन स्वामियों के बारे में जो तुम पर प्रभुता करना तो चाहेंगे लेकिन तुम पर प्रभुता कर नहीं पाएंगे। ये वह हैं जिनके बारे में प्रभु ने कहा कि दुष्टों पर प्रभु ने दया तो करी, लेकिन इन्होंने प्रभु की दया को, उसके महत्व को ना जाना। और एक है जो बिछौने में पड़े पड़े कह रहा है कि मुझ पर अपना न्याय प्रकट कर, ताकि न्याय तेरे प्रकट होने के कारण, तेरा न्याय प्रकट होने के कारण मैं धर्म की मार्ग को सीख जाऊं। आमीन। और एक है जिस पर दया की जा रही है कि वो उस आते धर्म के मार्ग सीख जाए, वो बार बार उसको कुटिलता के कारण खो दे रहा है। तो कलाम क्या कह रहा है? वो बहुत दिन तक पड़े रहेंगे, वो बहुत दिन तक जीवित नहीं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे हुए बहुत दिन हुए है, उनको मरे हुए बहुत दिन हो गए, वे फिर कभी नहीं उठने के। वे फिर कभी। भैया ये क्या मैं गलत था कि मैं सही था? कह रहा वो फिर कभी, ये है मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हम माथे पे तिलक क्यों लगवाएं? नहीं, माथे पे तिलक लगवाएंगे हम? नहीं लगवाएंगे। तुम होगे स्वामी लेकिन हम लगवाएंगे नहीं। मैं तुम्हें वचन से खोल के दिखा रहा हूं, इतना क्लियर तो कोई नहीं दिखाएगा। कितने दिन दिखाया, आज फिर दिखा रहे। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? पढ़े जरा। उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर कभी स्मरण में ना आएंगे। वो कभी नहीं उठेंगे, ना कभी याद किए, न याद किए जाएंगे। क्या बनना चाहते हो? किस चीज की मीटिंग रखा हो? वो जीवन के बारे में बताएगा। एक तरफ वह हैं जो कभी स्मरण नहीं किए जाएंगे, एक तरफ वह हैं जिनको मुकुट पहनाया जाएगा। ये बाइबल नहीं है, ये स्वर्ग की पुस्तक है, अर्थात ये स्वर्ग है। ये वह बातें बताता है जो ज्ञानियों के पास चले जाओगे और बुद्धिमानों के पास चले जाओगे। आज ये बात जो प्रकट हो रही है आज की मीटिंग में, कभी सुनी नहीं होगी। इसमें क्लियर लिखा है कि वो मिट्टी में गए और फिर कभी नहीं उठेंगे, उनको स्मरण तक नहीं किया जाएगा। आगे अभी आप पढ़ेंगे तो और आप उंगली दबा लेंगे दांतों तले। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये बातें आज मीटिंग में क्यों हो रही हैं?
जाओ जाके ढूंढो कि क्या कभी ऐसा सुसमाचार सुना। क्या कभी खुदा के वचन से ऐसा कुछ सुना? इसी वचन में लिखा है मिट्टी में हो मिट्टी में मिल जाओगे। इसी वचन में लिखा है मिट्टी हो लेकिन मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। अब तुम अगर स्वर्ग की वस्तु पे कान लगाओगे तब तुम्हें ये संदेश मालूम होगा, नहीं तो जाओ जाको दुनिया में तो यही मालूम है भैया मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएंगे। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात आराम से एक्सेप्ट कर, उनको कोई लेना देना नहीं है। और उन पर दया हो रही है। क्या दया? कि ये मीटिंग चल रही है, अब ये मीटिंग को जो सुन रहा है उस पर दया हो रही है। लेकिन जो दुष्ट है वो इस मीटिंग को सुनकर भी नहीं भड़केगा। पढ़े जरा, ऊपर से पढ़े एक आयत, अब बहुत ध्यान से पढ़े। हे हमारे खुदा यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। परंतु हम केवल तेरा ही गुणानुवाद करेंगे तेरी कृपा से। हाँ, वे मर गए हैं। कौन मर गए? वो स्वामी मर गए जो प्रभुता करते थे। जीवित नहीं होंगे। अब वो जीवित भी नहीं होंगे। उनको मरे बहुत दिन हुए। उनको मरे बहुत दिन हो गए। वे फिर नहीं उठने के। वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण में न आएंगे। अब वो स्मरण में नहीं आएंगे। आगे, परंतु तूने जाति को बढ़ाया है। एक को तो स्मरण कर नहीं आने के लिए बनाया और एक को बताया कि परंतु जाति को तूने बढ़ाया है। अब ये कौन सी जाति आ गई? परंतु जाति को तूने बढ़ाया। हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है। हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है। तूने अपनी महिमा दिखाई है। तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश की सब सीमाओं को तूने बढ़ाया है। उस देश की सब सीमाओं को तूने बढ़ाया है। हाँ, आगे। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे। हाँ। जब तू उन्हें ताड़ना देता था, हाँ। तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते। अब कुछ है जो दुख में तुझे स्मरण करते थे, जब तू उसे ताड़ना देता था उन्हें, तो वो बड़े दबे शब्द से तुझसे प्रार्थना मन की बात प्रकट करते। अब कुछ ऐसे हैं जो मन की बात तुझसे प्रकट करते थे, दुख में तुझे स्मरण करते थे। देखिए चेंज हो गया। अरे अब स्मरण करने वाले आ गए। अभी कौन थे? जो स्मरण ही नहीं रखते, जिसको खुदा ने कहा अब इनको स्मरण तक नहीं किया जाएगा। अब कुछ है जो दुख में तुझे स्मरण करते हैं। जब तू उन्हें ताड़ना देता है अपने मन से प्रार्थना करके तुझसे प्रार्थना करते हैं। जब तू उन्हें ताड़ना देता, क्योंकि कोई मनुष्य के सामने वो बातें करते हैं, मनुष्य कुछ नहीं समझ पाएगा। वो दबे स्वर से कह के तुझसे प्रार्थना करते हैं। आगे, जैसे गर्भवती स्त्री जन्म के समय ऐठी और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम लोग तेरे सामने ऐसे ही पड़े हैं। कैसे पड़े हैं? तुझे स्मरण करते हैं, ताड़ना के समय मन ही मन तुझसे प्रार्थना करते हैं। ये कौन लोग हैं? आगे पढ़े। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया। हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया। और ना जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग होंगे, मुर्दे उठ खड़े। अरे ये कौन जीवित हो रहे हैं? तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। एक तरफ कह रहा वो कभी जीवित ना होंगे,
एक तरफ कह रहा बहुत दिन हो गए उन्हें मरे हुए, एक तरफ कह रहा उन्हें कोई स्मरण नहीं करेगा, अब एक तरफ कह रहा तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ वह है जो मिट्टी से निकले, मिट्टी में मिल गए, अब कभी स्मरण भी नहीं होंगे। एक तरफ वो है जो तेरे लोग हैं, जो मिट्टी में गए लेकिन मिट्टी में मिलकर मरे नहीं। तेरे मरे हुए जीवित होंगे। आगे, तेरे मरे हुए खड़े होंगे। नहीं पढ़े, तेरे मरे हुए लोग, हे मिट्टी तेरे में बसने वालों, क्या पढ़ रहे हो? तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी के बसने वालों, जाकर जय जयकार करो। अरे, हे मिट्टी में बसने वालों, क्या कह रहा है? हे मिट्टी में बसने वालों, जाकर जय जयकार। तो क्या ये जागेंगे? यस, ये मिट्टी में मिलेंगे नहीं? नहीं, हे मिट्टी में बसने वालों, यानी कि जय जयकार करो। ये जागेंगे। अब कौन सी मिट्टी हो तुम? जागने वाली कि मरने वाली? एक मिट्टी है जागने वाली, एक मिट्टी मरने वाली। तो जो मरने वाले हैं वो कहेंगे मिट्टी तेरी काया रे प्राणी, मिट्टी में मिल जाएगी। अब इनको कौन बताए कि एक मिट्टी और है जागने वाली? एकदम सही गा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है ये मिट्टी में मरे और फिर कभी जीवित ना होंगे, इनको कोई स्मरण तक नहीं करेगा। लेकिन एक तरफ कह रहा है तेरे मरे हुए लोग जागेंगे, जीवित होंगे। ये मिट्टी में बसने वालों, उठकर जय जयकार करो। अरे, तो ये उठेंगे क्या? तो ये तो यानी मिट्टी में मिले ही नहीं है। आप कभी भी देखिए मिट्टी में क्या नहीं मिलता है? सोना। उसको लोगों ने मिलाने की कोशिश तो करी, लेकिन वो मिलता नहीं है। मिट्टी में जाने के बाद भी सोना एकदम सोना रहता है और खराई के साथ निकल आता है। प्रभु ने कहा तुम्हें मैं सोना बनाऊंगा, तुम्हें मैं अपनी खुदाइयत भरूंगा। क्या कह रहा है? पढ़े जरा पूरी आयत। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। मुर्दे उठ खड़े होंगे। मिट्टी में बसने वालों, हे मिट्टी में बसने वालों, जाकर जय जयकार। अब समझ लो, अगर तुम्हें आज ये वचन सुनाई दे रहा है, तुम्हें साफ पर मालूम हो गया क्यों ब्रदर कहते हैं, क्यों भाई कहते हैं कि मिट्टी में मिलने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन मिट्टी से बने हुए लोग मिट्टी में न मिलेंगे, जो खुदा के लोग हैं। हे मिट्टी में बसने वाले लोग, जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है है? और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। है? क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है। तेरी ओस ज्योति से, ये ज्योति से तू फिर जीवित हो जाएगा, परंतु मुर्दे मिट्टी में, मुर्दों और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। क्या कि ये मिट्टी में नहीं है, सच है। पृथ्वी खुद ही उगल देगी। क्या कि मैंने मिट्टी वालों को तो ले लिया, लेकिन ये सोना मैं नहीं ले पाऊंगी, उगल देगी। क्या कि ये ले लो। अब आप कितना क्लियर हो गए इस मैसेज पे। अब आपके सामने एज वेडनेसडे का मैसेज फिर खुल गया आज। अगर एज वेडनेसडे वाले दिन ये प्रचार कर दिया जाए, केवल यही प्रचार कर दिया जाए, तो लोग जो एज वेडनेसडे मुबारक कहते हैं, हैप्पी एज वेडनेसडे, नहीं लिखते तो है ना एज वेडनेसडे, तो उनको एक डंडा और तेल लगा के मारने का मन समय आ गया कि एज वेडनेसडे लिख तो रहे हो, लेकिन मालूम है क्या लिख रहे हो? उसका इनकार कर रहे हो। क्या होता है एज वेडनेसडे? अगर किसी से पूछो, और अगर उसको एज वेडनेसडे में ये मैसेज सुना दो, साफ क्लियर है कि कुछ है वे जो मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, सही बात। कुछ वे हैं जो मरेंगे।
ये एज वेडनेसडे का मैसेज सुना दो, उससे पूछो कि आप बताओ राख लगाओगे? ये तुरंत सुनाने के बाद पूछो राख लगाओगे? क्या राख लगाएंगे? तो ये कुटिलता करने वाले हैं, कहेंगे नहीं हम राख नहीं लगाएंगे, ये पश्चाताप करने वाले हैं। तुम क्या चाहते हो कि दूसरों के प्राण बचे कि मिट्टी में मिल जाए? तुम्हारे बहुत से स्वामी तो हैं और वो तुम पे प्रभुता करना चाहते हैं, लेकिन तुम खुदावन का गुणानुवाद करोगे। वे कहेंगे ये हमारे बीच में रहता तो है, लेकिन हमारे बीच में के समान काम नहीं करता, ये हमसे अलग है। वो खुद गवाही देंगे, और अगर गवाही देते हैं तुम्हारे विषय में, तुम्हारा जीवन एकदम सही चल रहा है। अब ये गवाही और बढ़नी चाहिए। आनंद आता नहीं इस युद्ध को देख के? कितना आनंद। अब बताओ एज वेडनेसडे में अगर ये प्रचार हो जाए, लोगों की आंखें खुल जाए, कौन करेगा ये प्रचार? आज आपको सामने मालूम हो गया ये प्रचार, अब आप क्या करेंगे? लेंगे इस प्रचार को और अपने हृदय में छुपा लेंगे ताकि कोई जानने ना पाए। कि आज की मीटिंग जाके सब में फैला दोगे, आज की मीटिंग ले आके फैला दोगे, सबको फैला दो, सबको चल जाएगा। आज की मीटिंग सुन लो, फोन करके बताते हैं ना, ओ पापा मम्मी, ओ भैया भाभी, ओ ताऊ ताई, अरे स्कूल बंद होने वाले फिर से। अब ये बताओ कि एज वेडनेसडे में देखो जो राख लगवा के आए थे, देखो क्या है इसका मैसेज। आज सुन लो मैसेज, इसको फैलाने में जुट जाओ, तुम्हारा परिश्रम खाली न जाएगा। मैंने तो बता दिया, मेरा काम है बताना। हर रोज एक नया प्रचार। कहाँ से लाओगे? जाओ और जाके ढूंढो कि कोई तो हो जो हमें ये बातें बताए। साफ दिखा रहा है, कल साफ दिखाया कि भवन में हर एक बात को लेके धन्यवाद क्यों करना। कह रहा तुम मेरा सम्मान नहीं करते, कह रहा मैंने तुम्हें उठाया, मैंने तुम्हें चलाया, मैं तुम्हें चलाता फिराता हूँ और तुम मेरा सम्मान नहीं करते। ओ सम्मान कैसे होगा? उसके भवन में जा जाके धन्यवाद की प्रार्थना कराना। आज कैसे क्या होगा? जो तेरे मरे हुए लोग हैं वो जीवित होंगे। हम मनी मन तुझसे प्रार्थना करते हैं। जब हम पे परीक्षा आती है तो हम तेरी ओर देख के तुझसे प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तेरा गुणनुवाद करते हैं। हम अपने स्वामियों के पास नहीं जाते पृथ्वी के, हम अपने पृथ्वी पर के स्वामी से सहायता नहीं मांगते, हम अपने खुदा से सहायता मांगते हैं, क्योंकि सहायता देने वाला वो है। मैं बोलता बहुत, हर चीज़ का एक समय, लेकिन मुझे खुदा ने बहुत चीज़ों में एकदम अलग करा है। आज मैं खड़े खड़े अपने जीवन में एक बात देख रहा था, मैं बहुत सी चीज़ें सुन रहा था और मैं चुप खड़ा था। मैंने देखा कि खुदा ने मुझे सुनने की सामर्थ्य है, और ये बहुत कम लोगों को मिलती है जो सुन ले जाए, चुप रहे, कुछ न कहे, कहो कहो और कहो, अभी नहीं तुमने कुछ कहा और कहो,
कहने वाला कहेगा मैंने इतना सब कुछ कह दिया तब भी कह रहा और कहो। ये कौन है? ये भेड़ है जिसके ऊन कतरे जा रहे हैं और जिसकी खाल से खून निकल रहा है, लेकिन तब भी वो उफ तक नहीं कर रही। वो खड़ी है, क्या आओ कतल लो, रुआ तक ना रह जाए। देखो मैं तुमसे वह बातें कहूँगा जो मेरे स्वामी ने मुझे बताया। मेरा स्वामी खुदावन यीशु मसीह है। भला आज तुम मुझे पागल कहोगे, लेकिन कल इसी पागल की बातें तुम्हें स्वामी बताने आएगा। तब तुम कहोगे ये बातें तो हमें वो पागल बताया करता था। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में अगुवाई करें। हम मेरा निवेदन है भाभी से कि भाभी प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद खुदावन इन सुंदर वचनों के लिए खुदा कि आपने हम अपने आत्मिक वचनों से तृप्त किया खुदा। सच खुदा हम एक ऐसी मिट्टी बने जो कभी मिट्टी में ना मिलने वाली हो खुदा। सच खुदा हम ऐसा बर्तन बने मिट्टी का जो इसमें स्वर्गीय धन इकट्ठा हम कर सके खुदा। सच खुदा हमारे मनों को जब तू तौले तो हम हल्के ना पाए जाएं खुदा। आपकी आशीष आपकी कृपा हम सबों पर बनी रहे खुदावन। इन वचनों को हम अपने अंदर छिपा के ना रखने वाले हो सके खुदा, जिससे कि दूसरों को बताने वाले हो सके, जिससे कि और आत्माएं बच सके खुदा। जो समझ तू हमें प्रदान करता है खुदा, हम अपनी समझ का सहारा ना लेके बल्कि तेरी समझ का सहारा लेके ये वचनों को बताने वाले हो सके। जिस तरह खुदा आज तूने हमें इन आयतों से समझाया, उसी तरह हम दूसरों को समझाने वाले हो सके खुदा, वचन का प्रचार करने वाले हो सके खुदा। हम केवल मीटिंग में बैठने वाले और वचनों को सुनकर अपने तक रखने वाले ना हो सके खुदा। हर एक बात में तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा। विशेषकर आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा कि तूने सबसे बड़ी गवाही है कि तूने हमें जिंदा रखा है। तेरी सांसें हमारे अंदर चल रही हैं खुदा। जब तेरी सांसें हमारे अंदर होती है, हम जीवित होते हैं खुदा, तो ये सबसे बड़ा अनुग्रह है कि हम तेरे चुने हुए हैं खुदा। और हम चाहते हैं कि तेरा अनुग्रह हम पर सदैव बना रहे, हर समय हर घड़ी बना रहे, प्रत्येक व्यक्ति पे बना रहे खुदा। और समय रहते हैं हम अपने मनों को, अपने हृदयों को तेरे अनुरूप बना सके खुदा। प्रार्थना करते हैं खुदा, जितने भी भाई बहन किसी भी माध्यम से इस मीटिंग को सुन रहे हैं, उन पर भी अपना आशीष और अनुग्रह बना के रख खुदा। वे भी वचनों का प्रचार करने वाले हो सके, जो बातें हम सीखते हैं उन्हें अपने जीवन में लाने वाले हो सके, उस पर चलने वाले हो सके खुदा। विनती करते हैं घर के प्रत्येक बच्चों के लिए कि इन पर अपनी आशीष और कृपा रखिए खुदा। ये वचनों को जो सुन रहे हैं उनको ग्रहण भी करें और अपने जीवन में उसके अनुसार चलने वाले हो सके, ऐसी कृपा प्रदान कर खुदा। खुदा विनती करते हैं जिन बच्चों का पेपर होने वाला है, बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है, उन बच्चों पर अपनी समझ, अपनी प्रज्ञा उडेल, उनका मन विचलित ना होने पाए खुदा। उन्हें इतनी बुद्धि दीजिए कि वे तेरी प्रज्ञा के अनुसार अपने पेपरों में सही ढंग से कर सके खुदा। परिवार के प्रत्येक बच्चों को आपके समक्ष रखते हैं। रोलैंड जिसका फाइनल एग्ज़ाम है हाई स्कूल में, सौरिया और भी जो भी बच्चे दे रहे हैं खुदा, सब पर अपनी आशीष कृपा बरकत बनाए रखना। विशेषकर अपनी प्रज्ञा उडेलना खुदा, कि ये सब अपनी समझ से ना बल्कि तेरी समझ से सही सही आंसर कर सके और अच्छी परसेंटेज, अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो सके, एक उदाहरण बन सके और एक गवाही देने वाले हो सके ये बच्चे कि खुदा हमारे साथ था और हमने अपनी परीक्षा को अच्छे नंबरों और अच्छी परसेंटेज से पास किया खुदा। इनका विश्वास तुझमें बढ़ने वाला हो सके खुदा, अपनी गवाही को ये देने वाले हो सके खुदा। इसके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा और विनती करते हैं कि हम सब पर अपनी आशीष कृपा और बरकत रखना खुदा। हमारे मांगने से पहले तू हमारे लिए चुन के रखता है और हमें देता है, और उससे ज़्यादा देता है जिसकी हम उपेक्षा भी नहीं करते खुदा। उससे ज़्यादा तू हमें देता है, इस बात पे हम विश्वास करते हैं खुदा और तुझे धन्यवाद देते हैं।
प्रार्थना और विनती आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, किंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सारी शिशो के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।